जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की जुबानी के 19वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 19वें एपिसोड में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा झारखंड की मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि झारखंड की मिट्टी कितने प्रकार की है, कौन सी प्रकार की मिट्टी झारखंड के किस भूभाग में पाई जाती है और कौन सी प्रकार की मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या है। इन सभी विषयों के बारे में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में। मैं बता दूं, झारखंड की मिट्टी को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी, पांचवा है अबरक मूलक मिट्टी, छठा है जलोढ़ मिट्टी। इन सभी 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में मैं आज एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी मैं बता दूं, लाल मिट्टी झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी है और ये झारखंड के मतलब छोटा नागपुर के 90% भूभाग में पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीस के चट्टान के अवशेष से हुआ है, जिसके कारण लाल मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, यानी कि इसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है। अब हम आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी की जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि काली मिट्टी का रंग काला और भूरा रंग का होता है। और काली मिट्टी मैं बता दूं, यह बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से बनता है और यह धान और चना के लिए बहुत उपयुक्त भूमि है, यानी कि काली मिट्टी में धान की खेती और चना की खेती बहुत ही अच्छी होती है। अब हम आते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में आपको बता दूं कि इसका रंग गहरे लाल रंग का होता है और यह इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण लेटराइट मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। और लेटराइट मिट्टी रांची के पश्चिमी भाग, पलामू के दक्षिणी भाग, उसके बाद आपका राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी भागों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम आते हैं बलुआई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी का रंग लाल और पीला होता है और यह हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र और धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है और यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है, यानी कि रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज की पैदावार अच्छी होती है। अब हम आते हैं अबरक मूलक मिट्टी के बारे में। जैसा कि अबरक मूलक नाम से ही स्पष्ट होता है कि अबरक मूलक मिट्टी वैसे क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है जहां अबरक के माइंस या खदान ज़्यादा हैं, जैसे कि कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गाँव। इस सब में अबरक मूलक मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी कि छठा जो लास्ट है वो जलोढ़ मिट्टी। मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी झारखंड की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, भांगर और खादर। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें धान और गेहूं की खेती सबसे अच्छी होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपका झारखंड के उत्तर पूर्वी सीमाना क्षेत्रों में, जैसे कि राजमहल और पाकुड़ के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, जहां धान और गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये थी झारखंड के मिट्टी और मिट्टी के प्रकार और इनके पैदावार की क्षमता जो मैंने आपको बताया। और आई होप कि वीडियो सुनने के बाद अब आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि झारखंड की मिट्टी क्या है, इसके प्रकार क्या है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को सुना, आप सभी को धन्यवाद। जोहार।